to Prime Minister Benjamin Netanyahu. दोस्तों, भले ही बंधकों की अदला बदली, बंधकों की रिहाई का मामला आपको नजर आ रहा हो, दिख रहा हो, भले ही आज हमास ने 20 इजरायली बंधकों को छोड़ दिया हो, लेकिन बीते 3 दिनों में, यानी कि जब 3 दिन की मैं बात कर रहा हूं तो आप समझिए 11 तारीख से लेकर के और आज 13 तारीख तक कुछ ऐसा गजा के भीतर हुआ है जिससे यह कहा जा रहा है कि एक नए तरीके का इजराइल गजा में संकट पैदा करने जा रहा है। क्या है वो संकट और क्या कुछ हुआ है, कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ये बात कही जा रही है, और ना सिर्फ कही जा रही है बल्कि जिस गैंग के द्वारा, जिस समूह के द्वारा गजा में टेंशन पैदा की गई, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो दरअसल आईडीएफ का प्रॉक्सी है, इजराइल का प्रॉक्सी है। आज उसी पर पूरी बात करेंगे। सबसे पहले उसी खबर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको तेल अवीव में किस तरीके से इवांका ट्रंप और विटकॉफ की भयंकर बेइज्जती हुई, घनघोर बेइज्जती हुई है, और नेतन्याहू को किस तरीके से दुत्कार लगी है इजराइल के भीतर, वो खबर, वो तस्वीरें भी मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और साथ में उन तमाम सारी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करूंगा जिनसे ये समझ में आ रहा है कि क्या अब गजा के भीतर, फलस्तीन के भीतर इजराइल और अमेरिका सिविल वॉर शुरू कराना चाहते हैं सीरिया की तरह। तमाम सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं एक खबर आपको दिखाता हूं, और ये सारा मामला उसी के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इस खबर में दरअसल बताया यह गया है कि हमास के एक सदस्य की हत्या बीती 11 तारीख को हुई, 10 तारीख को हुई मेरे ख्याल से, 11 को यह खबर आई। हमास के एक लड़ाके की हत्या की गई, और उस लड़ाके की हत्या जो की गई वो हत्या तेल अल हवा इलाके में हुई, और ये जो क्लैश हुआ, ये जो गैंग का नाम बताया जा रहा है अशरफ अल मानसी गैंग ने हमास के एक लड़ाके की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद गजा में सक्रिय एक और गुट, आईएस से जिसके लिंक बताए जा रहे हैं, अबू साहिब गैंग ने हमास के उस लड़ाके की हत्या को सेलिब्रेट किया और अपने गैंग के लोगों से यह कहा कि इसी तरीके से हमें भी हमास पर हमला करना चाहिए, हमास के लोगों को निशाना बनाया जाना चाहिए। एक घटना यह हुई। इस घटना के बाद यह कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो दोनों गुट हैं, चाहे आप इस गुट की बात कर लीजिए जिसने अशरफ अल मानसी, जिसने हमास के लड़ाके की हत्या की, और चाहे अबू साहब गैंग की बात कर लीजिए जिसने इस पूरे मामले को एक तरीके से सेलिब्रेट किया, ये दोनों ही गैंग कहे जाते हैं कि ये इजराइल के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। आशंका यह जताई जा रही है कि इजराइल दरअसल गजा में हमास को तोड़ने के लिए, हमास को खत्म करने के लिए गजा में सिविल वॉर जैसे हालात बनाना चाहता है। हमास से अलग हुए या और भी तमाम सारे ऐसे लोग जो हमास से अलग हटके, जिनका हमास से कोई मतलब नहीं है, जो इजराइल के प्रॉक्सी के तौर पर, इजराइल की आइडियोलॉजी के तौर पर काम कर रहे हैं, वहां पर वो और हमास में एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और इसीलिए यह कहा जा रहा है। अच्छा, इसके संकेत, हमास की जो सुरंगें हैं उनको तबाह करने का जो एक बयान आया, जो एक ट्वीट आया इजराइल कोर्ट्स की तरफ से, उससे भी देखा जा रहा है कि दरअसल जब पहले राउंड में इनकी अदला बदली हो चुकी है, उसके बाद असली चेहरा इजराइल का सामने आएगा। अगर वो सीधे तौर पर गजा में हमला नहीं करेगा तो वो गजा में सिविल वॉर जैसे हालात पैदा करने की पूरी कोशिश करेगा, और यह बीती 10 तारीख 11 तारीख को देखने को मिला। जिस तरीके से हमास के लड़ाके की हत्या हुई, एक तो यह खबर मैंने आपको दिखाई, इसी से जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इवांका ट्रंप से जुड़ी एक खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा।
लेकिन उससे जुड़ी एक और खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। यह घटना दोस्तों बीते 11 तारीख की है और इसमें यह बताया गया कि कतर के 3 लीडर्स अचानक से जो नेगोशिएशन टीम में शामिल थे गजा की तरफ से, उनका रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और यह संदिग्ध मौत है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि उनको मरवाया गया है। अलग अलग तरीके की बातें चलती हैं। जरा देखिए, ये वो कार है जिसका एक्सीडेंट हुआ, इस कार को आप देखिए। और इसी को लेकर के सुलेमान अहमद ने इसकी जानकारी दी। बताया कि 3 कतरी लीडर्स हु आर नेगोशिएटर्स हैव बीन किल्ड इन इजिप्ट क्रैश। इजिप्ट क्रैश में ये तीनों नेगोशिएटर्स जो है इनकी हत्या हो जाती है। और इजिप्ट का जो पूरा का पूरा मामला है दोस्तों, पूरा का पूरा मामला है बड़ा संदेहास्पद रहा है गजा के मामले में। चाहे वो रफा क्रॉसिंग नहीं खोलने का मामला हो, चाहे वो इजराइल से डील का मामला हो, तमाम तरीके के इस तरीके के मामले सामने आए जिसमें इजिप्ट का रोल संदेहास्पद रहा है। और वहीं पर एक्सीडेंट में 3 लोग मारे जाते हैं, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर के अमरेश मिश्रा क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। बताया कि गजा समझौता वार्ता में भाग लेने आए कतरी प्रतिनिधिमंडल के 3 सदस्य इजिप्ट के शाम अल शेख इलाके में सड़क दुर्घटना में मारे गए। 3 अन्य घायल हैं। इजिप्ट में गजा ग्लोबल समिट होने जा रहा है जिसमें ट्रंप आ सकते हैं, हमास रहेगा और समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। यह पूरी घटना होने वाली थी और उससे पहले ही आप सोचिए कि इस तरीके का वाकया हो जाता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको सिर्फ दुर्घटना के चश्मे से नहीं देखा जाता है और इसीलिए इसको लेकर के आशंकाएं अलग अलग तरीके से जताई जा रही हैं। उधर सीज फायर के बाद एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। जरा ये खबर देखिए। बताया गया कि इजरायली डेथ स्क्वाड जस्ट मर्डर फलस्तीनियन जर्नलिस्ट सालेह अल जफरी। सालेह अल जफरावी को मार दिया गया। बाकायदा सीज फायर के बाद उनकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आप सोचिए कि आईडीएफ कितना खतरनाक है और कैसे कोई यकीन करे, क्योंकि आप देखिए कि सीज फायर के तुरंत बाद ओपन फायर किया गया था। मेरे ख्याल से ये जो इलाका था आपका मस्जिद वाला इलाका था वहां पर, और अब देखिए एक पत्रकार की हत्या बाकायदा कर दी गई। 2 साल से वो लगातार फलस्तीन को लेकर के, गजा को लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये देखिए किस तरीके से उनकी तमाम सारे वीडियोस जो है वो जारी हुए थे। ये देखिए जरा, ये वीडियो देखिए किस तरीके से एक बच्चे को वो दुलरा रहे हैं, खिला रहे हैं। ये उनकी तस्वीर है और इस तस्वीर में जो पत्रकार दिख रहे हैं उनको हमास ने गजा के बाद जो है मार दिया, ये कहा जा रहा है दोस्तों। उधर तेल अवीव में बीते दिनों भयंकर बेइज्जती हो गई इवांका ट्रंप की, स्टीव विटकॉफ की और उनके एक सहयोगी जो है जारेड कुशनर। भयंकर बेइज्जती हो गई। दरअसल हुआ यह था कि जो हॉस्टेज स्क्वायर है तेल अवीव में, जब डील हो गई उसके बाद भाषण देने गए थे और जैसे ही स्टीव विटकॉफ उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू का नाम लिया, भयंकर हूटिंग शुरू हो गई और हालात ये पैदा हो गए कि स्टीव विटकॉफ जो है वो हकलाने लगे और साथ में इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बेटी वहां पर मौजूद थी। अब आप ये समझिए कि इजराइल के भीतर नेतन्याहू का नाम लेकर के इतनी भयानक, इतनी खतरनाक बेइज्जती ना सिर्फ नेतन्याहू की हुई है, बल्कि आप यह कहिए कि एक दुत्कार लगी है, दुत्कारा गया है नेतन्याहू को। और ना सिर्फ नेतन्याहू को बल्कि नेतन्याहू का नाम लेने के लिए विटकॉफ को और इवांका ट्रंप, क्योंकि यही लोग मंच पर थे, भयंकर हूटिंग हुई है। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन इससे जुड़ी कुछ जो संकेत हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिर्फ इस बात को समझिए कि इजराइल के लोगों के बीच में कितना भयंकर गुस्सा है नेतन्याहू को लेकर के। और नेतन्याहू की जो सत्ता है, जो कुर्सी है, सिर्फ एक वजह से टिकी हुई है, वो है इजराइल लगातार जंग जो लड़ रहा है। और इसीलिए मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि जिस दिन जंग खत्म हो जाएगी उस दिन बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि गजा
में सीज फायर हुआ, उधर इजराइल ने लेबनान पर हमले बढ़ा दिए, ईरान को धमकाने लगा। लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू पे, खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जंग जो है वो उसकी सत्ता का खाद पानी है। जिस दिन वो खाद पानी खत्म हो गया उस दिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जहां पर भारी बेइज्जती हुई है, देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। To Prime Minister Benjamin Netanyahu. Oh. Okay. To Prime Minister Benjamin Netanyahu. इस तरीके से भयंकर बेइज्जती हुई है। अच्छा, इन तमाम सारे लोगों को लेकर के, इन तमाम सारी घटनाओं को लेकर के लगातार यह भी कहा जा रहा है कि फिर से गजा पर हमला करेगा इजराइल। इसको लेकर के व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर इजराइल को चेताते हुए कह दिया है कि अगर पीस प्रोसेस के बाद अगर कोई समस्या पैदा होती है गजा में तो रूस मदद के लिए तैयार है, सीधे सीधे बोला गया है। यह भी उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो शांति योजना है उसका उन्होंने समर्थन किया और यह कहा कि मुख्य मुद्दा फलस्तीनी राज्य की स्थापना है, जंग खात्मा नहीं है, फलस्तीन को अलग स्टेट का दर्जा देने की है। और यह भी कहा कि रूस की जो भागीदारी है वो अहम होगी इस पूरे मामले में, क्योंकि फलस्तीनी मित्रों पर हम भरोसा करते हैं। रशिया का पूरी तरीके से साथ मिला और बेंजामिन नेतन्याहू को धमकाया गया। इन तमाम सारी घटनाओं को लेकर के इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से एक धमकी आई है। धमकी में कहा गया कि गजा में सभी जीवित बंधकों को सोमवार सुबह रिहा किया जाएगा। अब तो रिहा कर दिया गया, रिहा करने से पहले यह धमकी आई, रिहा कर दिया जाएगा। और सरकार ने यह चेतावनी दी कि हमास किसी भी अमानवीय प्रदर्शन से बाज आए, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। हमास को धमकाया गया बाकायदा। इसके बाद दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये पहली तस्वीरें हैं जब बंधकों को 20 कैपिटिव्स को वहां से रिहा किया गया। ये देखिए जरा तस्वीरें, 20 इजरायली कैदियों को रिहा किया गया है, हमास ने रिहा किया कि ये वो लोग जो है वो जा रहे हैं। तमाम सारे लोगों में से 20 लोग, इससे पहले दोस्तों खबरें आ रही थी कि कई जगहों पर ये बंधक थे, उनको एक जगह लाया गया, फिर उसके बाद इनको जो है रिहा किया गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, इस बीच इजराइल कोर्ट्स का एक ट्वीट बड़ा चर्चा में है जिसमें उसने कहा है कि वो सुरंगों को खत्म करेगा, सुरंगों को तबाह करेगा। और इसके मायने लोग अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं। ये जरा ट्वीट है इजराइल कोर्ट्स का, ये आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, उसमें क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ कहा गया है। इसमें दोस्तों देखिए साफ तौर पर यह कहा गया है कि इजराइल कोर्ट्स ने यह कहा कि हम जो है हमास की सुरंगों को खत्म करेंगे और ना सिर्फ खत्म करेंगे बल्कि उसका जो पूरा नेटवर्क है वो ध्वस्त करेंगे। अब इसको लेकर के लोग ट्वीट कर रहे, लिख रहे हैं कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर एक्सप्लिसिटली सेज द स्लॉटर इज गोइंग टू रिज्यूम आफ्टर दे गेट देयर हॉस्टेज बैक। बताया गया कि जैसे ये हॉस्टेज वापस आएंगे वैसे एक बार फिर से गजा में कत्लेआम शुरू करने की बात इजराइल कोर्ट्स कह रहा है। दोस्तों ये वो तस्वीरें हैं हमास की सुरंगों को, जरा देखिए किस तरीके से हमास ने इजराइल के जो आईडीएफ के सैनिक हैं उनको छकाया है और उनमें इन सुरंगों का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों ये देखिए जरा, यही वो सुरंगें हैं। ये वीडियो मधुरेंद्र कुमार के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बेंजामिन नेतन्याहू अब गजा को एक नए अंधकार में धकेलने की कोशिश कर रहा है और वो अंधकार सिविल वॉर का है अपने प्रॉक्सीज के जरिए। अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।